एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोग को क्लास 10 का लेटर, फॉर्मल लेटर। ऑर्डर, जो फॉर्मल लेटर में 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। एक तो होता है इंक्वायरी लेटर एंड दूसरी होती है ऑर्डर लेटर। तो ये हमारे सेकेंड टर्म की एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब सीबीएसई का पैटर्न है तो हमें देखना ही पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि नंबर तो लाने ही है हमें। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो हम लेटर का फॉर्मेट देखेंगे कि हमें लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि आप बस अगर फॉर्मेट लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाता है। इस फॉर्मेट का बेसिकली 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। समझ लीजिए कि अगर आपको ना, अगर हो रहा है एग्जाम हो रहा है आपके, तो अगर उसमें टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ही लेंदी आता है, तो आप अगर बाय चांस ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूटे, बस अगर आपका पेपर छूट भी रहा हो, अगर टाइम कम हो, आप सोचने में इतना टाइम लगा रहे हो और पूरा लेटर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप बस अगर फॉर्मेट लिख देते हो तो आपको 1 मार्क्स तो मिलेंगे ही। 1 मार्क्स तो मिलेंगे, एकदम गारंटी के साथ करिए कि 1 मार्क्स मिल जाएंगे बस फॉर्मेट के। तो ये ऑर्डर लेटर मेनली कितने वर्ड्स का होना चाहिए, तो वो 120 से लेके 150 वर्ड्स का होना चाहिए। 2-3 वर्ड्स इधर उधर हुए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक होता है कि फॉर्मेट दिया है तो इतने वर्ड्स में ही होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 2 ही लाइन में हो गया मेरा ऑर्डर लेटर कंप्लीट। तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है फॉर्मेट में क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस, उसके बाद आप 1 लाइन को छोड़ोगे और सेंडर एड्रेस में क्या लिखोगे, जैसे कि आप मतलब कि लेटर भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद डेट लिखोगे कि आप किस डेट को भेज रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो, कब भेज रहे हो। फिर 1 लाइन यहाँ स्पेस छोड़ोगे और उसके बाद फिर से रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, ठीक है। रिसीवर एड्रेस की मतलब कि ये आपका जो लेटर है ये कौन रिसीव कर रहा है, अब कहाँ भेज रहे हो, ठीक है। ये लेटर कहाँ भेज रहे हो, कौन इसको रिसीव कर रहा है, तो फिर उसी का आप एड्रेस यहाँ लिखोगे। जैसे कि आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो आप किसको लेटर भेजोगे, या तो सेल्समैन को भेजोगे, सेल्स मैनेजर एंड डायरेक्टर, प्रोपराइटर, आप इसी को तो भेजोगे ना। तो फिर उसका आप नाम लिखोगे। और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट मैंने कुछ एग्जांपल्स मिली है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे 1 लाइन छोड़ना पड़ेगा। आप, मैं लाइन इसलिए छोड़ के बता रही हूँ आप लोग को लिखने के लिए, जिससे आपका पेपर नीट एंड क्लीन दिखे। आप पूरा स्पेस लेके लिखो ना। सीबीएसई वाले पेपर्स देते हैं, नो प्रॉब्लम, कि आपको कंजूसी नहीं दिखानी है उसमें, ओके। तो आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। जरूरी नहीं कि हमारी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो हम नीट एंड क्लीन नहीं लिख सकते हैं। फुल स्पेस लेके लिखो, अच्छा दिखेगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जो होगा वो आराम से क्वेश्चन से ही निकल जाता है, जैसे कि वो 4 6 7 8 10 वर्ड्स का भी हो सकता है। हाँ, 1 लाइन का सब्जेक्ट आप लिखो, सबसे छोटा ही सब्जेक्ट लिखना चाहिए, ओके। ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहिए। फिर आप सैल्यूटेशन लिखो, रिस्पेक्टेड सर, मैम, ठीक है। आप यहाँ डियर भी लगा सकते हो, ठीक है, बट रिस्पेक्टेड ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप नीचे से उसके कैसे आप लेटर स्टार्ट करोगे, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। आप किस डेट को इंक्वायरी किए हो, इंक्वायरी लेटर आप किस डेट को अब ऑर्डर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में जाने होगे, आप उसके बारे में इंक्वायरी की होगी। ऐसा तो नहीं हुई कि आप किसी दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि अरे मतलब कि उसको लेटर लिख देते हो, मतलब कि दुकान पे भी अगर जाते हो तो इंक्वायरी करके तो सामान खरीदते हो। और क्या करते हो, अगर आप लेटर लिखते हो तो ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी ऑर्डर कर देंगे बिना देखे, ऐसा तो नहीं है ना। हम चीज़ों को देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं अच्छे से, मतलब जाते अच्छे से चेक करते हैं, तो उसके बाद ही हम उन चीज़ों को ऑर्डर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इंक्वायरी लेटर हमें लिखना, मतलब कि सबको ही लिखता होगा, ऑर्डर देने से पहले इंक्वायरी लेटर लिखना होता है। और हम भले ही अपने पर्सनल डेली लाइफ में लेटर्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि उतना नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें तो लेटर या फिर उसमें भी ईमेल्स वगैरह होते हैं कि आप ईमेल भेज
समझ रहे हो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर, लेकिन अब लार्ज अमाउंट में जब चीज़ों को खरीदते हो, ट्रेड करते हो लार्ज अमाउंट में, तो आपको मान लीजिए कि आपका कोई स्कूल है तो आपको स्पोर्ट्स शूज चाहिए, बैडमिंटन चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, ओके। तो आपको लार्ज अमाउंट में तो सारी चीज़ें चाहिए ना, बल्क में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में स्पोर्ट्स में, मतलब तो उनको बहुत सारा चाहिए, तो आपके मतलब स्कूल के लिए तो आप ज़्यादा ही ज़्यादा ऑर्डर करोगे, तो एक तो नहीं ना ऑर्डर करोगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करके एक मंगा दिए। तो ऐसे ही अगर आपका कोई स्कूल है या फिर हाँ, तो जैसे कि स्कूल है तो आप स्पोर्ट्स मटेरियल मंगा रहे हो तो उस तरह से, या फिर कुछ बुक्स मंगा रहे हो अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो आप ऑथर का नाम लिखोगे ऑर्डर देने के लिए, और आपको बल्क में एक ही सब्जेक्ट की बुक बल्क में चाहिए होगी, ओके। ये नहीं कि आपको पर्सनली एक बुक चाहिए, तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से आपको लेटर लिखना पड़ेगा, हाँ, फॉर्मल वे में लिखना पड़ेगा। ये इनफॉर्मल नहीं कि आप गए दुकान पे गए, शॉप वाले भैया से इनफॉर्मली बात किए मांग लिए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको फॉर्मल लेटर ही, इसीलिए हमें फॉर्मल लेटर लिखना सिखाया जा रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्डर वहाँ मतलब ऑर्डर्स देती हैं या ट्रेड करती हैं, तो उस तरीके से उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें बहुत ही रिक्वायर्ड होती हैं, ओके। तो आप किस डेट को इंक्वायरी किए थे उस अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ डेट लिखोगे आप, ओके। तो कैसे लिखोगे, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड, आप जिस डेट को किए हो रिगार्डिंग द परचेज ऑफ आइटम, और आप किस डेट को किस आइटम के रिगार्डिंग, किस परचेज के मतलब कि आइटम को परचेज करने के लिए किस डेट को इंक्वायरी किए थे, वो भी आपको अपने ऑर्डर लेटर में मेंशन करना होगा। We would like to place an order of the following sets. आप किस चीज़ की सेट्स के बारे में बात कर रहे हो, कोई फर्नीचर भी हो सकती है, बुक्स भी हो सकती है, बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, सॉफ्ट टॉयज हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप उसको उस आइटम को मतलब लिखोगे कि आप क्या चीज़ मंगा रहे हो, स्पोर्ट मटेरियल मंगा रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल मंगा रहे हो, या फिर बुक्स मंगा रहे हो, ड्रेसेस ऑर्डर कर रहे हो, और डेट भी लिखोगे। ये दोनों चीज़ मेंशन होना चाहिए आपके ऑर्डर लेटर में कि आप कब इंक्वायरी किसके बारे में किए थे। अब नीचे हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल पे क्या लिखेंगे, मतलब कि ना प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट अगर बुक है तो उसमें हम कलर, बुक के कलर्स तो चूज नहीं करेंगे, बुक की साइज, ठीक है, कलर नहीं चूज करेंगे, और बुक की कलर साइज तो कोई मतलब कि चूज नहीं करता, ऑथर हम चूज करेंगे। और वैसे अगर फर्नीचर है तो उसका हम साइज, कलर एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, उसके प्रिंट के बारे में, उसके वुड मटेरियल के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम चेक करेंगे, और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने नंबर में हम कितने में चाहिए हमें, और कितना चाहिए, वो सब हम एक टेबल बना के, यहाँ पे टेबल मैं लिखी हूँ, आप टेबल बना के उसको अच्छे तरीके से मतलब डिटेल्ड वे में आप क्या इंक्वायरी किए, उनके शॉप पे गए तो क्या क्या देखे, आपको क्या क्या उसमें से इंक्वायरी किए तो पसंद है, एंड आप क्या क्या ऑर्डर करने वाले हो, इसका एक टेबल बना लोगे, एक साइड नंबर लिख लोगे, क्वांटिटी लिख लोगे, ऐसे करके आप लिख लोगे। उसके बाद आपको एक लाइन फिर से टेबल के बाद छोड़ना है नीचे, एंड उसके बाद से लिखना है वी। ये कुछ ऐसी लाइन्स है ना कि आपको अगर अपने एग्जाम में आप लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर तो यू नंबर देगा, एकदम देगा ही देगा, क्योंकि ऐसे लाइन्स है ना कि एकदम अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को, मतलब कि हाँ पक्का नंबर मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रही है। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टुडे एट 12:20 PM। उसके बाद ये बता भी रहा है कि मैं आपको 50% जो है पेमेंट कर चुका हूँ, एंड ये सब इंक्वायरी किया होगा तो ये भी उससे बातचीत हुई होगी कि हम आपको 50% पेमेंट अभी कर दिए, 50% क्या या फिर 40%, 10% का आपसे मैंने डिस्काउंट भी लिया था एंड आपने दिया भी था, तो वो सब बातें वो इसमें लेटर में लिखेगा। लेकिन आपको ये जो लाइन है ना ये पुट करना एकदम लेटर में बहुत ज़रूरी है, ओके। 50% ऑफ पेमेंट वो किस चीज़ से किया है, किस बैंक से किया है वो भी लिखा है, और कितने टाइम पे किया है
वो भी लिखा। उसके बाद वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड इन टाइम, प्लीज फाइंड एंड अटैच enclosed receipt of the bank statements and all that। तो अब ये क्या कह रहा है कि अब वो सोच रहा है कि अब मैंने आपसे डिस्काउंट भी ले लिया था 20% का एंड 50 या फिर 50% का डिस्काउंट ले लेती है एंड 50% मैंने आपको पेमेंट भी कर दिया, SBI इस बैंक से किया, इस टाइम पे किया और सब ने मेंशन कर दिया है। और अब ये कह रहा है कि हम अब वो होप कर रहा है कि आइटम उसके टाइम पे उसके घर या फिर उसके कंपनी में या फिर उसके स्कूल में या फिर उसके इंस्टीट्यूशन में डिलीवर्ड हो जाए टाइम पे। और वो क्या कर रहा है कि अपना बैंक स्टेटमेंट की रिसिप्ट भी या फिर इनक्लोज वो अटैच्ड कर रहा है। उसके बाद क्या नीचे फिर से एक लाइन आप छोड़ोगे या फिर 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना थैंक यू, उसके बाद योर सिंसियरली या फिर योर ओबीडियंटली या फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, हाँ यही लिखो योर सिंसियरली, ये बेस्ट है योर, क्योंकि आपसे ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्स मैनेजर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सीनियर्स का भी हो सकता है, तो सबसे अच्छा बेटर है कि आप यही लिखो योर सिंसियरली, अपना नाम लिख दो यहाँ, आपका जो भी नाम हो, ठीक है। और यहाँ अभी हमारा लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है ये, और मैंने फॉर्मल लेटर ही आ रहा है CBSE 10 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो फॉर्मल लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, इंक्वायरी लेटर एंड ऑर्डर लेटर। तो मेरी पहले से ये वीडियो डली है मेरे चैनल पे इंक्वायरी लेटर वाली, तो आप इंक्वायरी लेटर वाले भी प्लीज़ वीडियो देख लेना एंड प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।